वही। राम राम भी सारे ने। राम राम विसारिया ने। कैसे हो अंकित भाई? बहुत बढ़िया भाई। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके। मन नहीं बहुत बढ़िया लग रहा है आप दो मिलके। मैंने सुना कि ये पहली बार आप मुंबई आ रहे हो। हाँ फर्स्ट टाइम। ओके, आप कहाँ से हो? मैंने आपसे बाहर भी ज़्यादा बात नहीं करी ताकि यहाँ हम पहली बार बात कर सके, असली बात कर सके। मैं हरियाणा के सोनीपत जिले के बैयापुर गांव से हूँ। ओके, कैसा लग रहा है आपको? सोशल मीडिया में आप छा चुके हो। बढ़िया लग रहा है, थोड़ा सा ठीक ठाक है। ओके, जब आप ये रील बना रहे हो, जितने भी रील्स बनाए, अभी आप कंटेंट भी बना रहे हो, यूट्यूब भी आप रन कर रहे हो, क्या सोच के बनाते हो? थोड़ा सा अवेयरनेस, ओके। क्योंकि लोग खाली फिटनेस के पीछे भाग रहे हैं और वो भी फेक तरीके से। मतलब मैं नहीं चाहूँगा दोनों तरह से फिट हो आदमी, मेंटली भी और फिजिकली भी। इसलिए रील के बीचों बीच आप शिव पुराण की बातें करते हो, भगवत गीता। भगवत गीता की बातें करते हो। ये आपकी मेन इंटेंशन है? हाँ मेरी मेन इंटेंशन है। बताओ क्या। क्योंकि जैसे मन ने जब भगवत गीता पढ़ी शुरू में तो उस तक जो मन ने मेंटल पीस मिला, मन ने ऐसा लगा भाई मन ने हर बंदे तो वह चीज़ बतानी चाहिए कि मतलब इस चीज़ तो आप और भी ज़्यादा मेंटली स्टेबल हो सको। ओके, हाँ उस मेंटल स्टेबिलिटी के बारे में बताइए। आप हुए हो भगवत गीता पढ़ के, शिव हाँ पुराण बहुत पढ़ के, पर एग्जैक्टली क्या सीखा उससे? एग्जैक्टली तो वही है कि मतलब कर्म करो फल की इच्छा मत करो। कर्मण्यवाधिकारस्ते। सबसे मेन तो मतलब मेरे को तो यही लगता है। और आप जा रहे हो जब भी एक भाव में रहो, डाउन जा रहे हो तब भी एक भाव में रहो, विचलित मत हो। इसे स्टोइसिज्म कहते हैं। मतलब यूरोप में यूरोपियन मेंटालिटी, ये वहाँ भी यही कहते हैं कि ज़िंदगी में जो चाहे जो भी होए, आप वैसे की वैसे ही रहो, क्योंकि ज़िंदगी में दर्द भी आएंगे। वो तो ओके लाइफ का पार्ट, अप डाउन तो। ओके। लोग आपको नीचे खींचने की कोशिश कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है? मैं ध्यान ही नहीं देता तो मेरे को पता ही नहीं लगता कौन खींच रहा कौन नहीं खींच रहा। ओके, मैं आपसे कहूँगा, बहुत देखो, जब किसी के ज़िंदगी में फेम आ जाता है ना, वो भी जिस तरह का फेम आपकी लाइफ में आया है, तो बहुत सारे लोग नीचे खींचने की कोशिश करेंगे। पर आपको ये भी याद रखना चाहिए कि भारत के बहुत सारे लोग आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ऑलमोस्ट हर भारतीय बंदे तक आपके रील्स पहुंच चुके हैं। जी आप ये जानते हो ना? हाँ, वो टैग भी तो मिला मुझे, जीरो हेटर्स वाला, मैन विद जीरो हेटर। हाँ, तो मेरे को तो लगता नहीं कोई खींचता होगा, और खींचता होगा तो मेरे को पता नहीं है नीचे। मेरे ख्याल से जो लोग आपसे जलते हैं वो शायद आपको नीचे खींचने की कोशिश कर रहे हैं। जिन लोगों को इतने सालों बाद भी ऐसे नंबर्स नहीं मिले, उनको आपकी सफलता देखकर थोड़ी सी जलन फील होती है। नंबर सफलता थोड़ी होती है, वो उनका मेंटल लेवल वैसा हो गया है, उनका नंबर तो सफलता लगे। सफलता तो आप नहीं भी रहा है, आखिर में पीस चाहिए जीवन में। आप कुछ भी अचीव कर लो, अगर ज़िंदगी में शांति नहीं है तो सब जीरो हो जाएगा। मतलब सफलता आपके लिए शांति है? हाँ, और वो मेरे पास पहले से ही है। परिवार की वजह से? जी। परिवार आपका क्या कह रहा है आपके सफलता के बारे में? उनको अच्छा लग रहा है, मतलब थोड़ा बहुत मैं अर्न भी कर पा रहा हूँ। इतना पहला था मैं, इससे पहला जॉब कराया करता, 1 महीने पहले ही छोड़ दिया मैंने जॉब भी। तो थोड़ा सा मतलब बहुत लोअर मिडिल क्लास फैमिली था बिलोंग करूँ मैं, तो उस घर में पैसे आएंगे तो वो तो खुश होंगे। मन में उस चीज़ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे उधर यो आ रहा है या वो आ रहा है। स्टार्टिंग में थोड़े से शौक थे जो सब क्यों है कि भाई मैं यो लूँगा मेरे उधर वो आ जाएगा, पर ये सब कुछ मिल रहा, वो बंद हो गए शौक अंदर थे। कुछ ना चाहिए, ठीक है सब कुछ जो है घर क्या थी है, ठीक है, मन में कुछ नहीं चाहिए। ओके, गीता पढ़ने का आइडिया आपको कहाँ से मिला? गीता मेरे तो गिफ्ट करी थी किसी ने। ओके, मतलब मैंने पढ़ने की कोशिश करी, तो वो थोड़ी बहुत पढ़ दी मैंने, फिर मन नहीं करा रख दी, क्योंकि बहुत हिंदी वैसी है, इंटरेस्ट बहुत जल्दी नहीं बनता उसमें। फिर चैलेंज के बारे में पढ़ा था, मैं अनफिट था, तो फिर चैलेंज में मैंने देखा भाई मेरे दूर गीता रखी है, तो इस तो बेस्ट टाइम तो हो ही नहीं सकता ही ना पढ़ने का, क्योंकि चैलेंज के टाइम में तो आराम तो पढ़ी जाएगी, ये तो रूल के उसमें आ जाएगी। फिर उसके पीछे मैंने गीता पढ़ी। ओके। और अब शिव पुराण भी पढ़ रहे हो? हाँ शिव पुराण भी। दोनों साथ में पढ़ रहे हो? मतलब शिव को मैं मतलब बहुत ज़्यादा मानता हूँ। देखा हो? हाँ मतलब मैं एक हर वीडियो के लास्ट में बोलता हूँ कि भोले बाबा जैसा किसी में दम नहीं और देसी किसी तो कम नहीं। तो मतलब उनके अलावा तो बहुत ज़्यादा कनेक्शन फील होया कर रहा है।
हर मंथ ऋषिकेश पक्का मेरा। आपको पता है ना कि जो भी आपको मिल रहा है वो उनका ही आशीर्वाद है। हाँ वो तभी तो उनके पास ही जाते हैं हम तो भाई। क्या? हाँ कब पता चला आपको कि आपको इतनी ज़्यादा ग्रोथ मिल रही है? तो मैं आपके सामने बता रहा हूँ, आज मैंने पहली बार मैंने बोला था, ये जनवरी फरवरी की बात होगी, मेरे 10,000 सब्सक्राइबर थे। मतलब मैं ऋषिकेश वैसे भी जाता था बहुत बार, पर मैंने उस टाइम पे ऐसे ही बोल दिया कि भाई अगर मतलब हर 10,000 रुपये मैं ऋषिकेश जाऊँगा, मेरे जब 20,000 हो जाएंगे जब जाऊँगा, 30 हो जाएंगे जब जाऊँगा। मतलब वो मैंने बोलने के बाद ना मेरे ग्रोथ बहुत रैपिड हो गई थी। मेरे 1 लाख हो गए थे, फिर 1.5 लाख हो गए थे, फिर इसके बाद ये चैलेंज आ गया। तो उनकी ब्लेसिंग है, बहुत पहला दे है। थोड़ा सा टाइम तो लगा हर एक चीज़ में, सब्र तो करना पड़े है। वाह। ओके, मैंने शायद इतनी तेज़ी वाली ग्रोथ नहीं देखी है किसी में 8 सालों में। मैं 8 साल से सोशल मीडिया पर हूँ, किसी की ग्रोथ इतनी ज़्यादा झट से नहीं हुई है जितनी आपकी हुई है। कुछ तो अलग हुआ होगा आपकी ज़िंदगी में, कुछ अलग है आप में, आपके दिल में। मेरे हिसाब से रोनेस हो सका वह चीज़, क्योंकि जो चीज़ कैमरे के सामने है वो है, कैमरे के पीछे भी है, और लोग रिलेट कर पाऊँ उस चीज़ से, तो शायद इस वजह से उन्होंने इतना प्यार दिया। ओके, रील्स की वजह से आपको इतनी ज़्यादा सफलता मिली है। आप क्या सोचते हो रील्स के बारे में? रील्स शॉर्ट्स ठीक है, इससे पहले मतलब टिकटॉक पर बनाया करते, वहाँ भी मतलब ठीक ठाक थे फॉलोवर। उस टाइम पे देखने लग रहे लोग। मैं तो बस वो ही एक्सरसाइज की डाल दी यार, मतलब एक्सरसाइज तो मैंने करनी ही थी, वो रिकॉर्ड करके डाल दी, और वो देखने लगे लोग, कनेक्ट करने लगे कि भाई एक गांव का बंदा इतनी एक्सरसाइज कर रहा है, ये है वो, बस। ओके, इस एक्सरसाइज के बारे में बताइए। आपने कहा कि 13 साल की उम्र से आप एक्सरसाइज कर रहे हो, तो पहले आप अखाड़े वाली एक्सरसाइज करते थे ज़्यादा, फिर मतलब कि जिमिंग करी है आपने अच्छे से एकदम मशीन्स के साथ? कैशिफाई पे मिलेगा पुराने फोन के बदले कैश। डाउनलोड द ऐप नाउ, क्योंकि बेचोगे नहीं तो फेंकोगे। Myntra Big Fashion Festival is coming soon. Get 50 to 90% off. Wishlist now. पहला 2 साल तक मतलब मैंने रनिंग वगैरह पुशअप वगैरह करी थी, फिर उसके बाद मैंने प्रॉपर अखाड़ा कराया है। ओके, फिर अखाड़े में आपने पता होगा, आप गेम कर रहे होता कि मतलब 2 या 3 सेशन वेट ट्रेनिंग की होया करें वीक में, तो वो वेट ट्रेनिंग होती थी, ये क्लीन जर्क होगी, मतलब सारा एक्सप्लोसिव वर्क होया करता वो रेसलिंग के पर्सपेक्टिव। हाँ ओके, वो वाला वर्कआउट होया करता ज़्यादातर। अगर हाँ जिम में जाया करते जब वेट ट्रेनिंग करने, तो जो मिल जाया करती मशीन आगे पीछे तो उनने भी कर लिया करते। ओके, हाँ ओके। पर आपको ज़्यादा अच्छा कौन सा लगता है? मैंने वो लगा एक्सप्लोसिव बढ़िया लगा मैंने, क्लीन कंडीशनल। हाँ स्पोर्ट्स स्पेसिफिक ट्रेनिंग जैसे कहते हैं। वो बहुत बढ़िया लगा मैंने। ओके, क्योंकि आपको रेसलिंग में उससे फ़ायदे मिलते हैं, इसलिए। हाँ इसलिए भी यार, मतलब थोड़ा सा माइंड सेट भी ऐसा कि मतलब स्ट्रेंथ, स्टेमिना, इंडोरेंस, इन चीज़ आप ज़्यादा वर्क करना है, ना कि सिर्फ बॉडी बिल्डिंग। ना कि मसल्स पे बस। पर ऐसी बॉडी बनी कैसे फिर? ये तो भाई आप दंड लगाओगे तब बन जाती है। मतलब जब हाथ रख रख के 1,000 मारोगे ना आप, और मतलब मार दो, डाइट बहुत अच्छी है, दूध की बढ़िया है, घर का सब कुछ, तो वो तो हो जाती है। बहुत सारे बंदा है कि मेरी अकेले की नहीं है हरियाणा में। बताओ अपने डाइट के बारे में, मतलब जो आप रील में दिखाते हो वही है डाइट? हाँ ओके, पहले जो कर रहे, मतलब मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। इससे पहला मतलब एग वैसे खा लेते थे, घर में कोई नहीं खाता, पर जैसे क्या सर्दियाँ में खा लिया करते, एक भाई ठंड हो रही है 1-2 खा लिया, तो डाइट के तौर पर तो कभी खाए नहीं थे। एग खाए थे, ये वे 1 साल होने वाला है, एग भी नहीं खाता मैं। तो मतलब मन ने कोई माइनर चेंज भी नहीं लग रहा मेरी बॉडी में कि भाई मैं खाया था, जब मैंने कुछ ज़्यादा वाव था रही बाग मतलब डाउन हो गया, कुछ कोई फ़र्क नहीं लगता। ओके। हाँ देखो बहुत सारे लोगों ने आपका डाइट देखा है रील्स में, पर थोड़ा और ज़्यादा ब्रेक डाउन कर दीजिए। मतलब जैसे आप वो बादाम लेते हो तो कितने बादाम लेते हो उसमें, वैसे बताइए एकदम ब्रेक डाउन करके, सुबह से लेकर शाम तक का डाइट बता दीजिए। ठीक, सुबह मॉर्निंग में मैं ड्राई फ्रूट खाया करूँ, उसमें होया करे 3 से 4 अंजीर, 10-15 मुनक्का, बादाम में उसमें नहीं भिगोता, उसमें काजू और अखरोट, ये 4 चीज़ होया करे। अब भिगाते हो? हाँ भिगो देते हैं शाम को, और सुबह उनको खा के वर्कआउट करता हूँ। उसके साथ में केला हो या सेब हो, मतलब वो कोई फिक्स नहीं है, ये चीज़ फिक्स है, वो है तो ठीक है। और कितने काजू अखरोट लेते हो? काजू 10-12 काजू, अखरोट 4। ओके,
तो ये खा कर वर्कआउट कर लिया करूँ। वर्कआउट के बीच में मतलब पानी ये पी लिया कर बस, और ज़्यादा कुछ नहीं। कितना पानी पीते हो दिन भर? दिन भर में तो 4.5-5 लीटर हो जाए। वाह, ओके ओके, बताइए। तो फिर उसके बाद वर्कआउट के बाद बादाम रगड़ा बना हुआ है, उसमें वो 100 गिरी का हुआ करे और वे गुरबंदी गिरी हुआ करे, एक किस्म हुआ करे बादाम की। उसमें और पड़ा करे मगज, खसखस, इलायची, सौंफ, काली मिर्च और गुलाब की पंखुड़ी। ये सारी चीज़ें उस बादाम रगड़े ने ठंडा बनाने में हेल्प करें। फिर इनने मतलब ग्राइंड करके कुंडी सोटे थे, सोटा नीम का होया कर उसमें, उसने फिर छान के उसमें मतलब ऊँ तक खांड मिला के पिया कर वैसे तो उसमें। पर मैं इस चैलेंज में मतलब शुगर छोड़ रहा था, मैं वैसे ही पीता था उसको। फिर उसके बाद रोटी 2 या 3 मैक्सिमम। गेहूँ? हाँ, गेहूँ की रोटी। ओके। हरियाणा में तो गेहूँ ही खाया जाता ज़्यादा। और सब्जी जो घर पे ठीक है, अगर सब्जी नहीं है तो चटनी, कचरी की चटनी मेरी फेवरेट है। और घी हमेशा होता है रोटियों के साथ में। मतलब कितनी घी खा लेते हो? वो एक कटोरा होता है, उसमें मम्मी रख के रोटी उसमें घी में भिगो दिया करो रोटियां ने। अच्छा, वाह। हाँ, वो मतलब सुबह रख दिया करो, थोड़ी जिस टाइम दी में खाया करो पूरी गिल्ली होया करे घी में। तो रोटी होगी और सलाद होगी उसके अल्लाह, और रोटियाँ गला 1 किलो दही। 1 किलो दही? हाँ। हर दिन? हाँ। वाह, ओके। फिर दिन में मतलब ज़्यादा कुछ मैं खाता नहीं हूँ, 1-2 फ्रूट वगैरह खा लिया या जूस पी लिया मौसमी का। फिर वो शाम का वर्कआउट करके 1 स्कूप प्रोटीन, और फिर उसके बाद वही 2 या 3 रोटी दिन में, 5 या 6 रोटी मैक्सिमम, और सब्जी, और सोते टाइम 1 किलो दूध। वाह, ओके। कब सोते हो आप? ईव तो थोड़ा सा लेट सो हूँ, पहले तो मतलब 10 बजे सो जाया करता। अब कब सोते हो? ये तो भाई 11 ही बज जाए, 12 ही बज जाए। और उठते कब हो? उठता 5 बजे हूँ। हमेशा? अलार्म बोलने से पहले मैं उठ जाता हूँ अपने आप। ये 80-85 दिन हो गए, मतलब इनमें मैंने 5 घंटे तो ऊपर नींद नहीं ली है। पर अब ठीक थे 5 घंटे की हाँ नींद के ठीक साथ? है। ओके। मैंने जब स्टार्ट करा यो, एक डॉक्टर था, उससे मैंने पूछी कि भाई नींद तक किसी की मौत हो सके, तो वो बोला ना हो सकती हूँ। फिर ठीक है। ये बहुत ज़्यादा कम नींद ले रहा था मैं। आप ब्रह्मचार्य को भी फॉलो कर रहे हो? हाँ। ओके। उससे भी फायदे मिले 75 हार्ड में? उससे मेंटली स्टेबलाइज। क्या हुआ है? मतलब वो है, आप अपना ध्यान एक तरीके रख सको उस चीज़ तक, क्योंकि ब्रह्मचारी ने लेके जो करे बहुत, मतलब मेरा एक मेन पॉइंट ये भी रहा मेरे कंटेंट के हिसाब से कि मतलब बहुत सारे इन्फ्लुएंसर है वो बोल रहा है कि भाई ब्रह्मचारी है तो आपके बॉडी गोल्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई आपने हार्म नहीं होगा, नेचुरल प्रोसेस है। तो मेरा मानना उस चीज़ में यो है कि ठीक है भाई 1% यह चीज़ हो सके कि भाई आपकी बॉडी पे कोई इफेक्ट ना पड़े उस चीज़ का, पर आप मेंटली बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते चले जाओगे उस चीज़ से, क्योंकि वो एक लत है सब ने मेरा उस चीज़ का। वो बार बार आपने उत्तेजित करेगी, आप फिर उस तरफ भागोगे, तो आप किसी और चीज़ पे ध्यान लगा ही नहीं सकते। तो मेरे हिसाब से यह चीज़ बहुत ज़रूरी है। हाँ, हर चीज़ का एक टाइम हुआ है, वो टाइम फिक्स हो सबका, उस टाइम पे वो चीज़ सब हो जाएगी, पर उससे पहला तो थोड़ा सा आदमी ने अपना कंट्रोल में रहना चाहिए। ये जो नो फैप या ब्रह्मचारी की बातें हो रही है, ये आपने कब सीखी और कहाँ से सीखी? अखाड़े में ये तो शुरू से सिखाई जाए पहले से? हाँ, जो लंगोटी का पक्का होगा वो ही कुछ अचीव कर सके। ओके। हाँ। ओके। आपका फोकस बढ़ जाता है हाँ। इसकी वजह से। तो जो बाकी के रेसलर्स है वो भी फॉलो करते हैं? हाँ, बहुत सारे रेसलर फॉलो कर रहे हैं। ओके। और ब्रह्मचारी ने लेके एक और मिथ हुआ है कि भाई हमारी शादी होगी हम कैसे फॉलो करेंगे, पर अखंड ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारी में मतलब फ़र्क ना समझ पाते लोग हैं कि अखंड तो वो हो गया भाई जिसने पूरे जीवन में मतलब इस चीज़ की तरफ जाना ही नहीं है, और ब्रह्मचारी तो वो भी आवने जो मतलब एक नारी का नर होगा वो सदा ब्रह्मचारी की कैटेगरी में रहेगा। करेक्ट। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। मन नहीं भाई, बहुत बढ़िया लग है। कैसा फील हो रहा है मुंबई में? बढ़िया है मुंबई में। यहाँ की ज़िंदगी देखकर आपको कैसा लगता है?
जिंदगी तो भाई सारे के सेम है। टेंशन है लोगों के। फील होता है आपको कि दूसरे लोगों में टेंशन है? हाँ वो तो फील हो गई, क्यों कर भाग रहा है पीछे के पीछे, यो कर ले वो कर ले। मतलब वो अपनी दिमाग ना देख के चलते को ना, मतलब भाई मेंटल हेल्थ भी जरूरी है। बस एक चीज़ के पीछे भाग रहे हैं सब, पैसे। हाँ मतलब इस फेम तो पहला ला लो, मतलब साल पहला थी मेरे भी भीतर ये चीज़ थी भाई, मन यो लेना वो लेना है, वो आ जाएगा मेरे दौर यो आ जाएगा। पर ये जब सब कुछ मेरे दौरान लग रहा है, मन लगा इस चीज़ की ज़रूरत है कोने मने। थोड़ा सा और नज़रिया बदलता चलेगा उन चीज़ों ने, क्योंकि वो मतलब हर चीज़ ने देखना नज़रिया ये होगा कि यह चीज़ मुझे चाहिए तो क्यों चाहिए, इसका मतलब क्या है। वो चीज़ बस जो शो ऑफ की चीज़ है मैंने उसका क्या करना है। जैसे कि जूते। हाँ जूते देखो प्रैक्टिस तो ही होगा, जो चीज़ मैंने ज़रूरी हो मैं उस चीज़ मैं स्पेंड कर दिया करूँ कुछ भी। मतलब मेरा दो नज़रिया होया अगर इस चीज़ में कि भाई एक नज़रिया नुगा अगर जो आप दोहरान उसमें आप कर लो जो कुछ कराया जाए, और एक नज़रिया होया अगर जो आप कर रहे हो उस चीज़ ने करनी थी जो चीज़ ज़रूरी हो है ना। अब जो कर रेसलिंग करूँ था मैं तो उस ती डाइट ज़रूरी है, यो तो नहीं मैं रोटी खा के कर लूँगा, तो डाइट थी मैंने काम भी कराया, मैंने नूना करा मैं रोटी खा के कर लूँगा, क्योंकि रोटी खा कर मैं परफॉर्मेंस आवे नहीं की। उस थी सप्लीमेंट चाहिए, जिस टाइम पे मैंने सप्लीमेंट भी लिया। तो वो याड़ा है कि जो चीज़ ज़रूरी है उस चीज़ तय स्पेंड करना ही पड़ेगा। बस देखना यो है खाली वाह शो ऑफ ही ना हो, हमारे जीवन में कितना काम आने की चीज़ है या नहीं है। ये भगवत गीता से सीखा? हाँ बहुत सारी बात सीखी है, मतलब वो तो है ज़िंदगी जीने का तरीका है एक। ओके। कहा जाता है कि जब आप भगवत गीता उठाते हो, ठीक है, मान लो आपने एक बार लाइफ में पढ़ी गीता को, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फिर 5 साल बाद फिर से अगर आपने भगवत गीता पढ़ी तो और कुछ सीखने को मिलता है। हाँ उस पॉइंट के हिसाब से आपने ये महसूस किया कि हर बार जब आप उठाते हो आपके असली ज़िंदगी को लेकर आप भगवत गीता में से लेसन उठा सकते हो और फिर यहाँ अप्लाई कर सकते हो, ये आपने महसूस किया? हाँ बहुत सारी बात अप्लाई करने वाली उसमें तो। अब मतलब यह बात मन ने भी सुनने मिली थी कि भाई एक बार तने पढ़ लिए ये रहने दिए, थोड़ा सा रुक जाइए, कदे दोबारा और पढ़ ले वे, कदे साधु बन जाओ घर बार ने त्याग दे वे। हाँ मतलब वो क्या है ना, मतलब उसने जितनी बार आप पढ़ोगे कुछ ना कुछ नया सीखने मिलेगा। आपको शादी करनी है? Diwali with me, me, Diwali with me, Diwali with शादी तो करनी पड़ेगी, मतलब मैं अकेला हूँ घर में, तय परिवार की वजह से मैंने करनी पड़ेगी। कब प्लान कर रहे हो शादी? ये बता टाइम है मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा। अभी करियर पर फोकस करना है ज़्यादा? हाँ करियर पे भी थोड़ा सा स्टेबल सा हो जाऊँ, बहुत सारी चीज़ है जो गरीब है, घर भी बनाना है। तो मतलब मेरी फैमिली ने बहुत ज़्यादा काम कराया है अपने, उनने मतलब अपना टाइम सारा काम में दिया है, तो उन तो थोड़े से सुख के सांस देने हैं। क्या करते थे आपके बाबा? मजदूरी लेबर। Okay. हाँ अभी क्या करता? ये भी मतलब ये कम काम करा ये तय, मैंने कह दिया मैं रहने दे करो छोड़ दो, मैं दूंगा पीछे। बहुत प्राउड है आपको लेकर। हाँ इस चीज़ ने लेकर मतलब मैंने अपने पापा की टोर बनानी है, मैंने कुछ नहीं चाहिए। मैं ठीक हूँ जो कुछ हूँ। मम्मी